भाग के चली गई। उसके बाद लड़की को शादी करा के लाए। मेरा बाप गिड़गिड़ाया उसके सामने। फिर वो लड़की हम लोग से लड़ाई करके मोबाइल पकड़ी थी छोटा सा, वो लड़का उसको दिया था, उसको पकड़ी और छत से फेंकी, कूदी उधर से और भाग गई। हम लोग का कोई भाई नहीं है, जो था ना उधर सोया है। ठीक है, लेडीज को साड़ी पूरा निकल गया है, किसी का पूरा कपड़ा निकल गया, तब तक मारते रहे। अब ये मन नहीं दी तब मैं ये पुलिस वाले मन के धनिया बोए नहीं छोड़ो न वो डॉक्टर जो परमिशन दी से मरचूरी लाए पर। और लड़का इतना सुन लो, गांजा भी बेचता है, नशा करता है, उसकी पूरी फैमिली दारू बेचती है। दीपावली का त्यौहार है, महीना है और उसी बीच एक खबर सामने आती है कि एक घर में माहौल पूरा शांत हो जाता है। नमस्कार, मैं निशांत ताम्रकार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज़। देर रात एक मामला सामने आता है। जो ढिपरापारा निवासी है नीरज ठाकुर, वह उसकी कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। मृतक जो है, सबसे पहले मैं आपके मृतक के बारे में बताना चाहूँगा। मृतक जो है हॉस्पिटल में गार्ड का काम किया करता था और उसके बाद उनके पारिवारिक में कुछ थोड़ा बहुत तनाव था और विवाद ऐसा था कि लव मैरिज को लेके कुछ कहा सुनी थी। उसके बाद मृतक को वही बात भारी पड़ गई और उसके बाद उसको कुछ लोगों ने डंडे से, चाकू से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पूरे मामले के बाद मृतक के परिजन हॉस्पिटल और मरचुरी में जमकर बवाल किया। इतना बवाल किया कि पुलिस को वहां शांति के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और भी बल मंगाने पड़ गए थे। परिजनों को शांत कराया गया। उसके बाद पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है और जांच में जुटने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। हुआ ये, हम लोग, मेरी बहन और मैं ड्यूटी करते। मैं ड्यूटी से आई, मेरे को कोई तीसरा आदमी बताया कि तेरी बहन किसी से बात करती है। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, डायरेक्ट उनसे पूछी। उसने बोला हाँ मैं बात करती हूँ, मैं शादी करूँगी। मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे को बुरा लगा। फिर मैंने उसको जाके बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मैंने भी हाथ छोड़ा। मेरी मम्मी को पता चला, वो भी थोड़ा टेंशन में आने लगी। फिर वो लड़की हम लोग से लड़ाई करके मोबाइल पकड़ी थी छोटा सा, वो लड़का उसको दिया था, उसको पकड़ी और छत से फेंकी, कूदी उधर से और भाग गई। उधर से भाग गई लड़के को कॉल करके। लड़का ये बोल रहा है, हम लोग के सामने बोला कि मैं नहीं रखना चाहता और अपनी फैमिली के सामने बोलता है कि मैं रखूँगा। ठीक है, हम लोग का कोई भाई नहीं है, जो था ना उधर सोया है। ठीक है, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, बात खत्म। वो बोलता है, फिर उसको लेके चले गए हम लोग। फिर मेरा बाप रात को 12 बजे ड्यूटी से आया, हम लोग थाना गए। थाने में बैठे थे उन लोग बोलते कि लड़की बालिग है कि नाबालिग, ये लाओ ये लाओ। हम लोग सब लाए, भग भग के हम लोग सब लाए, आधार कार्ड लाए, सब लिखवाए, आवेदन दो, आवेदन लिखे। वो लड़के की फैमिली वाली हम लोग को गाली गलौज किए। हम ही लोग की बेटी ले जाके हम लोग से गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद उसके बाद उन लोग आए, थाने के बाहर बैठे थे। पुलिस वाले को पता जब है कि उसके घर वाले हैं, तो उन लोग को पता है। लड़के के घर वाले सभी को पता था कि लड़की और लड़का कहाँ है, हम लोग को नहीं बताया। हम लोग गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, जो करना था कर। मेरी बड़ी बहन का 3 महीने बाद शादी था। है, मालिक ना करे कुछ हो, वो है। उसने बोला, हमने बोला कि उसके शादी के बाद चले जाना, नहीं बोली। सुबह हम लोग रात को 3 बजे वापिस आए चौकी से। हम लोग घर गए, आराम किए। उसके बाद हम लोग सुबह फिर थाना गए। थाना जाने के बाद वो लड़की, हम पुलिस वाला लड़की को कॉल किया। हर 5 मिनट में वहाँ पुलिस वाला चेंज हो रहा था, कोई एक सुन नहीं रहा था वहाँ हम लोग की बात। हर 5 मिनट में पुलिस वाला चेंज हो रहा था। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तू आ, वो बोलता है, एक बोलता है कि तुम लेके चले जाना ज़बरदस्ती। ठीक है, लड़की जाने चाहिए। और हाँ, बिना सर्टिफिकेट, आर्य समाज और कोर्ट सर्टिफिकेट का कोई भी मैरिट घोषित नहीं करता ना, तो थाने में कैसे कर लिए? फिर हम लोग जब तक लड़की 21 साल की नहीं होती तब तक उसके घर वाले एग्री नहीं करते ना उसको भग के शादी करने के लिए। मैच्योरिटी नहीं आई रहती, 12वीं क्लास में अभी वो लड़की भग के चली गई। उसके बाद लड़की को शादी करा के लाए। मेरा बाप गिड़गिड़ाया उसके सामने, मेरा बाप गिड़गिड़ाया, मेरी माँ गिड़गिड़ाई, मेरी बड़ी बहन उसका पैर पकड़ी। हम लोग सब उसके सामने थे, पर वो कुछ नहीं की। वो लड़के के साथ बैठी और चली गई। हम लोग यहाँ हैं, मेरा बाप उसका फोटो निकाला, उसमें हार चढ़ाया, उसका कपड़ा जलाया, उसका पिंडदान कर दिया। ठीक है, अब वो मर गई। हम लोग सब शांत थे, बैठे थे।
उन लोग उधर पूरा खड़े होके हम लोग की माँ बहन इतनी गंदा गंदा हम लोग को गाली दे रहे थे। हम लोग सब सहन किए, क्यों? अपना सिक्का खोटा है तो अपन सुनेंगे। हम लोग सब सुने। अब भाई है मेरा, कोई अपनी बहन के बारे में इतना तो सुनेगा नहीं ना। बोलता है कि उसको लेके आया हूँ तो तुम दोनों को भी लाऊंगा, तुम दोनों को भी ला सकता। और लड़का इतना सुन लो, गांजा भी बेचता है, नशा करता है, उसकी पूरी फैमिली दारू बेचती है, 24 घंटा नशे में रहता है। बस्ती में ताश भी वही करवाता है, गांजा लड़के को बाहर से बैठा के गांजा भी वही पिलवाता है। बस्ती खराब करने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग उसके नाम से बीड़ी पीना सीखे हैं। तिलक साहू डिपरापारा दुर्ग कुष्ठ आश्रम में रहता है, उसकी पूरी फैमिली। और हाँ, उसकी फैमिली की 2 से 3 लड़कियां ऐसी है जिसकी नाबालिग में शादी हुई है, नाबालिग में शादी हुई है, 2-3 साल का बच्चा है, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब विवाद यहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोग के भाई को हम लोग रोके नहीं, भाई अपना खराब है। फिर वो भी गाली दिया, तू कैसे गाली दे रहा है। फिर हम लोग लड़ाई होगा करके उसको घर के अंदर रख दिए। घर के अंदर रखने के बाद उन लोग आ गए, खिड़की खोले, खिड़की के अंदर से बांस मार रहे, खिड़की के अंदर से बांस मार रहे। मैं दरवाजा खोली, जब शांत हो गया था कुछ नहीं किए। मेरे भाई लोग को, मैं भाई को कॉल की, फुलगांव लेके चले जाओ, ये परमिशन उसको लेके गए। ये फिर बोलते हैं, उसके बाद उन लोग ये 5 से 6 के बीच वो लड़के लोग मेरे घर के बाहर आके हम लोग को इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था ना। वो हम लोग को, मेरे भाई का नाम ले रहा था, बोलते हैं नीरज और सूरज, ये दोनों का नाम ले रहा था। हो गया। फिर ये निकला, जब ये आया हम लोग बताए भाई ऐसा सब बात है। ये मेरा बड़े पापा और मेरा जीजा उसको मारे इतना है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मेरे बड़े पापा को जिससे खाना बनाते ना इतना बड़ा, उससे मारे हैं, ठीक है। तब कोई कुछ बोलने नहीं आया। मेरा भाई आया, सब चीज देखा तो भी बोला मैं भी मारूंगा। वो लड़के लोग छुप छुप के मार रहे थे। लाया फिर, ठीक है, एक एक का नाम बोलूंगी। राजा था, लब्बू था, दादू था और कन्हैया था और सनी था। ये 5 लोग। सबसे ज्यादा जो मारा है वो राजा है। अबे चुप, राजा मारा है। वो लड़का मेरे आंख के सामने मेरे भाई को मारा है। और हाँ, जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ, वो लड़की भी इधर रहनी चाहिए। उसको हम लोग लड़कियों को, लेडीज को साड़ी पूरा निकल गया है, किसी का पूरा कपड़ा निकल गया, तब तक मारते रहे। मेरा भाई बेहोश पड़ा था, जब वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, तब भी इन लोग, उसके घर वाले हम लोग को मारे थे। मेरे यहाँ पास पूरा मारे, इधर मारे। मेरी मम्मी बस ये देख के निकली, मेरी बेटी को मारी है। मेरी माँ के पैर को मारे। मेरी माँ को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कल से वो सोई नहीं है। कोई कुछ नहीं बोला, बोलते हैं लड़की गई है ना, लड़की गई है। चाहते ये है जितना का भी मैं नाम ली हूँ और जितना भी लेडीज है और जो लड़की की वजह से और जो लड़के की वजह से सब हो रहा है, सबके सब अंदर और एक एक का कपड़ा निकाल के मारना चाहिए। और जैसे मेरा भाई उधर लेटा है, जो लड़का उसके सिर पे मारा, राजा यादव जो भी हो, राजा नाम है उसका, वो भी यही होना चाहिए। और जिधर लेटे है ना, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ को बाल पकड़ के वो राजा लड़का मारा है, वो दद्दू लड़का मारा है, ठीक है। उसकी छोटी सी बेटी है 1 साल की, उसको भी मारा है। और वो लेडीज लोग सब लोग ये बोल के गए थाना, हम लोग का ससुराल है। अब आप लोग जान लो कि क्यों गए उन लोग, कुछ होंगे वहाँ उन लोग के, तभी उन लोग ससुराल बोल के गए हैं। हम लोग बस ये चाहते हैं, पूजा साहू है, ये उसकी वाइफ है, पूजा साहू उसकी नाम है, और उसका वाइफ का नाम तिलक साहू है, टिल्लू नाम है। गांजा बेचता है बस्ती में, 24 घंटे नशे में रहते हैं। सबला ताश खेला थे, गांजा बेचते हो लड़का, इतना गंजेड़ी है, बेरोजगार है वो लड़का। वो लड़का मोर घर में घुस के मोर आदमी मारे है। और ये पुलिस वाले मला बोलो कि मोर आदमी ला भी मोला दे, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले घूम। अगर मोला तसल्ली कर दिस प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं यहीं ला के छोड़ दूँ, बोल दो मन तुरंत। अब ये मन नहीं दिस तब मैं ये पुलिस वाले मन के धनिया बोए बार नहीं छोड़ो न। वो डॉक्टर जो परमिशन दी से मरचूरी लाए पर, वो डॉक्टर परमिशन दी ना मरचूरी लाए पर, मैं 7 फेरा ले रहे हो कि डॉक्टर 7 फेरा ले रही सोकर साथ। और मोला बिना पूछे, मोला गुमराहम रख के डॉक्टर देख रहे हैं, सीना में लगा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, देख रहे हैं उसको, नहीं होगा तो रिफर कर देंगे। ऐसे गुमराह में रख के मेरे को, फिर थोड़ा देर के बाद दरवाजा बंद, गार्ड लोग बता संभालने आए मेरे को, वो दीदी लोग, इनके साथ काम करते हैं, वो रानी अपने आप को संभाल। हाँ, गार्ड थे मेरे हस्बैंड सरकारी हॉस्पिटल में। और इन लोग इतना देर से ऐसे करके वो आए हैं, ऐसे करके देख रहे हैं पुलिस वाले,
पर उन लोग एक बार भी मेरे को देखने नहीं दिए मेरे आदमी को। अगर कुछ भी होगा तो पुलिस वाले लोग का धनिया बोंगी मैं। और ये डॉक्टर का भी, कौन डॉक्टर है उसका नाम चाहिए मेरे को, और मेरे परमिशन के बिना मरचुरी कैसे शिफ्ट की। मैं अब एक हाथ में बच्चा पकड़ी थी, एक हाथ में एम्बुलेंस का दरवाजा पकड़ी थी। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगी। कोतवाली थाना अंतर्गत डिबरापारा में नीरज कुमार ठाकुर नाम का एक गार्ड है जो कि जिला अस्पताल में काम करता है। इनके परिवार के परिचित बहन है जो दूसरे के परिवार में लव मैरिज कर ली है। इसी बात पर से इनके परिवार और आपसी लोगों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और इसी बात पर ही आज दोनों पक्षों के बीच में तानातानी होने के बाद में जुआ झटके और मारपीट हुआ है और इसमें नीरज ठाकुर को काफ़ी गंभीर चोट आई है और जिससे आज उसको अस्पताल में लेकर आया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इलाज में बताया गया कि मृत घोषित कर दिए हैं। मामले में गंभीरता से पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और इसमें टीमें भी बनाई गई हैं कि इसमें किस तरीके की घटना वारदात क्यों हुई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। इसमें गंभीरता से पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस ने संदिग्धों के आधार पे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, पूछताछ कर रही है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों ने बॉडी को मरचुरी से ले गए हैं, अपने घर में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर कितने आरोपी सामने आएंगे। ऐसी अन्य खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।